सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी लग्जरी हाउसिंग की। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लग्जरी हाउसिंग सेक्टर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। एनरॉक रिसर्च के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 की पहली तिमाही में भारत में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बिक्री और नए प्रोजेक्ट के लॉन्च में बढ़ोतरी बनी हुई है। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक इस साल की पहली तिमाही में देश के टॉप 7 शहरों में कुल 1,30,170 घर बिके हैं। इन टॉप 7 शहरों में एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, बेंगलुरु, हैदराबाद, एमएमआर यानी कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, कोलकाता, चेन्नई और पुणे शामिल है। खास बात यह है कि पहली तिमाही में बिके घरों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत वाले 27,070 यानी कि करीब 21% लग्जरी हाउसिंग यूनिट हैं, जो कि पहली बार 26,545 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट यानी कि किफायती घरों के बराबर है। 2019 की पहली तिमाही में लग्जरी यूनिट की हिस्सेदारी केवल 7% थी, यानी कि बीते 5 साल में इसमें 3 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एमएमआर में सबसे ज्यादा 9,360 लग्जरी होम बिके हैं। इसके बाद एनसीआर में 6,060 और फिर तीसरे नंबर पर हैदराबाद में 5,755 लग्जरी यूनिट बिकी। वहीं इस साल पहली तिमाही में बिके 40 लाख से 1.5 करोड़ तक के मिड रेंज और प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट के घरों की संख्या 76,555 यानी कि 59% है, जबकि टॉप 7 शहरों में लगभग 26,545 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट बिकी है, जिनकी पहली तिमाही में हिस्सेदारी 20% है, जो 5 साल पहले 37% थी। आंकड़ों के हिसाब से इस साल की पहली तिमाही में लगभग 15,645 यूनिट एनसीआर में बिकी है। इनमें सबसे अधिक 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले लग्जरी होम्स की संख्या 6,060 यानी कि लगभग 39% है, जबकि पहली तिमाही में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, पुणे और हैदराबाद में सबसे ज्यादा 40 लाख से 1.5 करोड़ तक के मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट के घर बिके हैं। एक तरफ एनसीआर में जहां अफोर्डेबल सेगमेंट से लग्जरी होम की तरफ बिक्री बढ़ी है, वहीं इसके विपरीत कोलकाता में अब भी लगभग 49% लोग अफोर्डेबल हाउसिंग को ही तरजीह दे रहे हैं। पहली तिमाही में सबसे ज्यादा 12,650 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट एमएमआर में बिकी है। इसके बाद पुणे में 4,600 और तीसरे नंबर पर एनसीआर में 4,305 अफोर्डेबल होम बिके हैं। जाहिर है, इन आंकड़ों में गौर करने वाली बात यह है कि इस साल जनवरी से मार्च तक बिके घरों में लग्जरी होम और अफोर्डेबल होम की संख्या पहली बार बराबर पहुंच गई। इस टॉपिक पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे बड़ा रीजन मेरे हिसाब से कन्वीनियंस है। ट्रेडिशनल वे जो होता था, लोगों के पास घर थे, सामने गार्डन था, लोग को उसको मेंटेन करना पड़ता था। आज की डेट में जो यंग जनरेशन है वो कहती है कि हमें एक ऐसी चीज मिले जहां हम अपनी कार पार्क करें, ऊपर जाएं, कोई देखना मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े, आराम से सब कुछ हो, सब कुछ हमारे एक फिंगर टिप्स पे हो। तो उसका बड़ा एक रीजन है, मैं जो देख रहा हूँ दिल्ली में जो एक कल्चर आ रहा है वो एक कन्वीनियंस का ही आ रहा है। और जब बात करते हैं पैसों की कि इतने रेट्स कैसे हाई जा रहे हैं, वो इसका रीजन यही है कि लोग भर रहे हैं। अगर कोई बिल्डर 2 करोड़ का एक अपार्टमेंट निकाल देता है, फ्लैट निकाल देता है, तो उसके लिए भी बुकिंग शुरू होती है। 3 करोड़ निकालता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इसकी ब्रेक तो तभी लग पाएगी जब एक बारी इसको अगर गवर्नमेंट सेटअप कर दे, नहीं तो इन चीजों का तो कोई अंत नहीं है। देने वाले 10 करोड़ भी देने के लिए तैयार हैं। जिसके पास जितना पैसा होगा, अगर उसके पास ज्यादा पैसा है तभी वो ले रहे हैं। अब इसमें चाहे अब हमारा नजरिया हम कैसे देखें, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपने लिए घर ले रहे हैं, तो उनके पास ज्यादा पैसा है। वरना यहाँ तो लोग 12-12 करोड़ की कार भी ले लेते हैं। तो जिसकी जैसी जितनी औकात, उसके हिसाब से लोग खरीदते हैं, उनके पास पैसा है तो ले रहे हैं। आजकल की डेट में लोग मोस्टली इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही प्रॉपर्टी एक्सपेंसिव लेते हैं, और वो डिपेंड करता है कि लोकेलिटी पे। अगर लोकेलिटी ज्यादा ठीक ठाक है, मेट्रो नियर बाई है, सब कुछ है, तो वो ऑब्वियस ही बात है बिजनेस पर्पज से या इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही लेगा। या तो पार्किंग की जगह जब भी खाली होती है तो आजकल देखते हैं लोग तुरंत कब्जा कर लेते हैं, उस पर पार्किंग पे कमाते हैं। छोटी मोटी दुकान का किराया 50,000, 60,000, 1 लाख, या तो सीपी में तो अपना ज्यादा ही होगा, 1.25 लाख प्लस छोटी मोटी दुकान का भी, खुले में भी जो रेंट दे रहे हैं। तो मोस्टली वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही है, क्योंकि आज जो चीज 1 करोड़ की ऑब्वियस होता है, आने वाले टाइम में 2-3 करोड़ वो बढ़ेगी। फैसिलिटीज की वजह से एक तो उनको जैसे गार्डन है, स्विमिंग पूल है, हर चीज लग्जरियस चीजें देखने को मिल जाती है दिल्ली एनसीआर के अंदर। और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से भी सर काफी अच्छा है, क्योंकि अगर देश की कैपिटल है, यहाँ पर अगर आप कोई चीज 1.5 करोड़ में बाय करते तो नेक्स्ट आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा है, आप उसको अच्छे रेट में सेल आउट कर सकते हैं। बिजनेस पर्पज से भी हो गया और खुद के लिए भी एक अच्छी जगह है, कनेक्टिविटी है और हर चीज के इससे, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अच्छी महंगी प्रॉपर्टी की तरफ प्रेफर कर रहे हैं लोग यहाँ पर। डर बहुत है लोगों के बीच में, एक बच्चा है सबका, वो बच्चे को कंडीशन करना चाहते हैं, सब कुछ वहीं मिल जाए, बच्चे सेफ रहें, बच्चे सिक्योर्ड रहें,
और धीरे धीरे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, जैसे कि पहले भी भाई साहब ने बोला, यही सारे फैक्टर्स हैं। और रिस्क फैक्टर कम है बेसिकली। हर कोई एक ऐसा वो बना लेना चाहता है अपनी चारों तरफ कि बाहर से अटैक ना हो, बस थोड़ा सा ये है। पहले का माहौल अलग था, और पहले टाइम था वो वाली फैमिलीज का, आपका ज्वाइंट फैमिलीज का, परिवार को परिवार का सहारा होता था। अब जो सारा है वो सारा कंपनी से मिल रहा है, तो परिवार की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं मैं ते मेरा बनना तीजे दा मत्था पन्ना, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, यही सबसे अच्छा। ये पॉलिसी अपना रहे हैं और अपने आप को मतलब ट्रेनिंग वाले मॉडल पे लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ है बस। तो अब ट्रेनिंग वाले मॉडल पे आ रहे हैं और वो मॉडल उनको सूट करता है, तो उसके लिए कोई भी कीमत चुका रहे हैं। दे तो वो कंपनी इनकम दे रही है, कंपनी वापस ईएमआई में खींच भी रही है।